स्नेहा किसी भी हालत में योगिनी को हराना चाहती थी। स्नेहा पर उदू का ऐसा असर हुआ था कि वो योगिनी की किसी भी बात को सुनने के लिए राजी नहीं थी। वो किसी भी हाल में योगिनी को मार डालना चाहती थी। जहां एक तरफ स्नेहा उदू की आवाज से प्रभावित होकर उसके लिए एक बेगुनाह की जान लेना चाहती थी, वहीं कुछ देर में योगिनी को भी एक आवाज सुनाई देती है जो सबसे अलग थी और जिसे सुनकर योगिनी को अपने अंदर की शक्ति का एहसास हो जाता है और वो अपनी पूरी ताकत में उठ खड़ी होती है। आगे बढ़ो परी, अब कदापि न डरना, अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना, विश्वास बनाए रखना परी। इस विश्वास को अब डगमगाने न देना। पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो परी। विश्वास बनाए रखो। विश्वास 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 बनाए रहना। मेरा विश्वास नहीं डगमगाएगा। विश्वास, मेरा विश्वास, मेरा मुझी पर विश्वास, विश्वास। विश्वास, और इस बार विश्वास की जीत हुई। अब तू नहीं बचेगा उदू, ना तू ना तेरी परछाई ही वापस आ पाएगी। तू चाहे कुछ भी कर ले, तेरा संहार तो मेरे ही हाथों लिखा है। कोई भी और अब तेरा जुल्म नहीं सहेगा उदू। तू चाहे कुछ भी कर ले, चाहे कितना भी जोर लगा ले, लेकिन अब तेरा ये घिनौना खेल मैं और नहीं चलने दूंगी। ये आखिर हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर ये योगिनी किससे बात कर रही है? ये किस विश्वास के बारे में बात कर रही है? उफ, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। स्नेहा, स्नेहा क्या हुआ? तुम ये अचानक गिर कैसे गई? लगता है इससे इतना ट्रॉमा बर्दाश्त नहीं हुआ। खैर, जब तक इसकी सांसें चल रही हैं, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिलहाल ये केवल बेहोश हुई है, तो मुझे सिर्फ उदू को हराने पर ही फोकस करना चाहिए। और ये आखिर अब सामने क्यों नहीं आ रहा? मुझे इस उदू को सामने लाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। योगिनी जहां एक तरफ उदू को हराने की तरकीब सोच रही थी, वहीं दूसरी ओर चार्ली अपनी जान बचाने का तरीका ढूंढ रहा था। चार्ली किसी तरह से बेसमेंट से तो निकल आया था, लेकिन वो अभी भी अपने माया बाजार के डांस बार में था। चार्ली हाँफता हुआ अपने ऑफिस पहुंचता है और कालू को वहां बुलाता है और फिर शुरू होता है चार्ली के फरार होने का खेल। मैं यहाँ कहाँ फंस गया। इससे पहला कि ये योगिनी मेरे को मार डाले, मेरे को यहाँ से कल्टे हो जाना पड़ेगा। पर ये इतना सारा माल जो मेरा लॉकर में पड़ा है, उसको लेके मैं कैसे जाएगा? शिट। हाँ, आइडिया। मैं कालू को बुला लेते हैं, उसका मदद से मैं ये लॉकर खाली कर लेगा और यहाँ से कट लेगा। फिर उसको रास्ते में कहीं पटक देगा और सारा माल लेके कहीं और बहुत दूर सेटल हो जाएगा। ये सही रहेगा। कालू जल्दी से फटाफट मेरे ऑफिस में आ, जल्दी। ओके बॉस। जब तक ये कालू आता है तब तक सारा लॉकर खाली कर लेते हैं और ये बड़ा बैग में सारा कैश आ जाएगा। मेरे को जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी कोई मेरे को खलास कर देगा। बॉस कम इन एंड अपने पीछे से डोर क्लोज कर दे। फट आवाज नहीं करने का, जल्दी अंदर आ। ओके बॉस। देख कालू, अपने को यहाँ से निकलने को मांगता है। तेरे को मालूम है ना, मैं खाली सिर्फ तेरे पे भरोसा करता है, बाकी सब साला यहाँ पे हरामी है। नौसी, ये सारा कैश मैंने बड़ा वाला बैग में डाल लिया है, लेकिन अभी कुछ और वैल्यूबल्स है जो अभी भी रखने को बाकी है। तो उनको दूसरा बैग में डाल दे, ठीक है? फिर अपन लोग यहाँ से निकल लेंगे। फिर आई डोंट केयर, इन लोग को लेट देम बर्न द प्लेस डाउन। बास्टर्ड्स। ठीक है बॉस, आप टेंशन मत लो, मैं अभी सब कुछ समेट देता हूँ।
ए, सब कुछ रख लिया क्या? हाँ बॉस, सब रख लिया है। अब चले? ठीक है, लेट्स गो। अब अपने को यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने को नहीं मांगता है। जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग निकलने का, इसमें अपना भलाई है। चल फटाफट। बट बॉस, सामने मेन एंट्रेंस से निकलेंगे तो कोई ना कोई हमें जरूर देख लेगा। हमें पीछे वाले रास्ते से निकलना चाहिए। वहाँ आपकी एक गाड़ी पहले से ही खड़ी है और हमें वहाँ कोई देखेगा भी नहीं। हाँ सही है, चल गलती मारते हैं। चार्ली और कालू सारा कैश और बाकी सामान लेकर डांस बार से भाग निकलते हैं। चार्ली को पता था कि कोई ना कोई उसे ढूंढते ढूंढते वहां तक जरूर पहुंचेगा और उसका डरना लाजमी भी था, क्योंकि इतने सालों में उसने इतने काले धंधे किए थे कि जिसका हिसाब ही नहीं था। उन दोनों के वहां से फरार होने के कुछ ही देर बाद रुद्रांश और जय इस उम्मीद से वहां पहुंचते हैं कि उन्हें वहां चार्ली या उससे जुड़ा कोई सुराग मिल जाएगा। जय, मैं यहाँ इस तरफ देखता हूँ, तुम उस तरफ देखो। हो सकता है वो चार्ली यहीं कहीं छुपा हो। ठीक है। मुझे इस तरफ जाने का कोई सुराग नहीं मिला। मुझे भी नहीं, ना चार्ली का ना उसके पालतू कल्लू का। कहीं वो दोनों भाग तो नहीं गए? हो ना हो ऐसे ही हुआ है। वो किसी न किसी छुपे रास्ते से गए हैं, क्योंकि अगर वो सामने वाले दरवाजे से निकलते तो हमें दिख जाते। हाँ शिट, हमने उन्हें यहाँ नहीं बाहर ढूंढा होगा। अगर ऐसा है तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। लेट्स गो। योगिनी को अपने अंदर की शक्ति का एहसास हो जाता है और वो उद्दू का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। स्नेहा इस संग्राम को देखने से पहले ही बेहोश हो जाती है, लेकिन योगिनी इस बार नहीं रुकती। उधर दूसरी ओर जब तक जय और रुद्रांश चार्ली को ढूंढते हुए उसके डांस बार तक पहुंचते हैं, तब तक चार्ली और कालू वहां से सारा सामान और पैसा लेकर भाग खड़े होते हैं। जय और रुद्रांश को उनके फरार होने का पता लग जाता है और वो दोनों उनका पीछा करने के लिए निकल पड़ते हैं। और वहीं योगिनी और उद्दू के बीच इस युग की सबसे बड़ी जंग छिड़ चुकी होती है। आज की रात तेरी आखिरी रात होगी। ये तो वक्त ही बताएगा उद्दू। अच्छा लगा सुन के कि तुझे डर नहीं लग रहा, लेकिन कब तक नहीं लगेगा? ये तो तेरी आवाज है। अभी तो सिर्फ मेरी आवाज ही सुनी है, मगर अब मेरा रूप भी देख। ये काला धुआं फिर से। देख मुझे गौर से योगिनी, देख। ये मुझे क्या हो रहा है? नहीं, मेरा खुद से काबू जा रहा है। अब तो खुद की नहीं बल्कि मेरी बात मानेगी और मैं तेरा गला काट दूंगा। नहीं 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 नहीं। वो सामने टेबल की ड्रॉर खोल। नहीं 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 नहीं। खोल। सामने रखा चाकू उठा।
और काट डाल खुद की गर्दन, काट डाल। मेरा हाथ ये खुद ब खुद कैसे मेरे गले पर जा रहा है? नहीं 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 नहीं। परी, अपने आप को पहचानो। तुम मन नहीं हो, मन तो केवल भ्रम है। तुम आत्मा हो, तुम शक्ति हो। शक्ति 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 शक्ति। तू मुझे नहीं हरा पाएगा उदू। अब देखना अपना असली चेहरा। मैं नहीं हारूंगी। तू काले धुएं से गिर चुकी है और अब ये धुआं तेरा गला घोटेगा। तू मेरा नहीं, मैं तेरा दम निकालूंगी उदू। योगिनी और उद्दू जहां एक दूसरे को हराने की जी तोड़ कोशिश में लगे थे, जय और रुद्रांश चार्ली और कालू को ढूंढने में जुटे हुए थे। वो पूरा डांस बार छान मारते हैं, लेकिन उन्हें ना चार्ली का और ना ही कालू का कोई सुराग मिलता है। क्या यार, ये साला चार्ली और उसका पालतू कुत्ता आखिर गायब कहां हो गए? उन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया? लगता है वो यहाँ से कहीं दूर निकल गए हैं। हमने चार्ली के अड्डे के आसपास भी सब जगह छान मारी, लेकिन वो यहाँ कहीं भी नहीं है। हाँ, हमने उसके अड्डे के पीछे वाले दरवाजे से निकलते हुए हर रास्ते को एनालाइज किया है। वो अगर यहाँ आसपास कहीं भी छुपा है तो वो हो ना हो हाईवे की तरफ निकला होगा। जय, तुम जीप में बैठो, हम हाईवे की तरफ निकलते हैं। ठीक है। हम हाईवे की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन हाईवे पर कहां जाना है ये कैसे पता चलेगा? पता नहीं, पर ये जरूर पता है कि वो दोनों वहीं मिलेंगे। पर हम उन्हें पकड़ेंगे कैसे? पकड़ लेंगे, मुझ पर भरोसा रखो। रुद्रांश और जय काफी देर तक हाईवे पर जीप चलाते रहते हैं, लेकिन उन्हें चार्ली या कालू किसी का भी कोई सुराग नहीं मिलता। हार थक कर रुद्रांश जीप को वापस माया बाजार की तरफ मोड़ लेता है। रुद्रांश वापस माया बाजार तो पहुंच जाता है, मगर वो अपना हौसला खो चुका होता है और हार थक कर जीप रोक लेता है। मैं हार गया जय। मैंने सोचा था कि मैं इस केस को सॉल्व कर ही दूंगा, लेकिन ऐसा मत सोचो रुद्रांश। अगर कोई इस केस को सॉल्व कर सकता है तो वो तुम ही हो। इतना आगे तक आकर हार मत मानो। कोई रास्ता नहीं दिख रहा। मुझे कहीं से कोई रास्ता तो दिखे। रास्ता सामने है। अरे मनदीप, तू यहाँ कहाँ से आया? अरे सर, कुछ पश्चाताप तो मुझे भी करना चाहिए ना। जैसे ही चार्ली और कालू निकले, मैं उनके पीछे हो लिया था और मुझे पता है कि वो सामने वाली गली में 3 नंबर के मकान में छिपे हैं। पर तुम यहाँ तक आए कैसे? और हम तुम पर यकीन कैसे कर ले? सर, मैंने अपने भाई से भी बढ़कर दोस्त को खोया है, और इतने टाइम में ये तो अकल आ गई कि जो हम सब ने किया वो बिल्कुल गलत था। अगर नहीं होता तो मनोहर आज भी जिंदा होता। इसीलिए आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं। और हाँ, मैंने एक चोरी करी। वो जो मारुति अल्टो दिख रही है ना, वो वहीं डांस बार के पीछे खड़ी थी। मैंने जैसे ही चार्ली और कालू को वहां से निकलते देखा, मैंने इसे पार कर लिया। सोचा तो ये था कि हीरो के जैसे इनको पकड़ लूंगा, लेकिन फिर देखा कि उनके पास गन्स भी हैं, और फिर सारी हीरोपंती निकल गई। वैसे मुझे नहीं पता कि बहादुरी क्या मतलब है, लेकिन इस केस में तो तुमने सच में हीरोपंती ही दिखाई है। थैंक यू। सही कह रहे हो आप सर। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। अब जाइए सर और धर लीजिए सालों को। तुम थाने पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। यस सर। चलो जय, सामने गली में 3 नंबर के मकान में चलते हैं। हाँ जय, जय, क्या हो गया तुम्हें? ऐसे कैसे बेहोश हो गए? जय और रुद्रांश चार्ली के बहुत करीब पहुंच चुके थे, लेकिन योगिनी और उद्दू की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी।
ओम ओम। उदू, हार मान ले, तेरा अंत आ गया है। इतने जल्दी क्या है मेरी प्यारी परी? अभी एक बार अपने प्यार को तो देख लो। ये धुएं में जय कैसे दिख रहा है? परी, मेरी परी, उदू से लड़ाई खत्म कर दो। ये तुम क्या कह रहे हो जय? हाँ परी, उदू हमारा दोस्त है, दुश्मन नहीं। क्या बकवास है ये जय? तुम ये क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं सच कह रहा हूँ मेरी प्यारी परी। उदू हमें एक साथ देखना चाहता है और मैं तो तुम्हें हमेशा से ही चाहता हूँ परी। क्या तुम सच में मुझे चाहते हो जय? हाँ, हमेशा से। उदू ने मुझसे वादा किया है कि वो हमें एक कर देगा। हम शादी कर लेंगे, हमारे बच्चे होंगे परी। हम यहाँ से दूर, बहुत दूर चले जाएंगे। ओह जय, मैं तो कब से यही चाहती थी। मैं भी परी। ओ मेरी प्यारी परी, तुम सिर्फ मेरी परी हो, मेरी प्यारी परी हो। हर प्यारी कहने वाली चीज प्यारी नहीं होती। ये जय की आवाज नहीं है, ये तो उदू की आवाज है। मैं तेरा ये खेल अब और नहीं चलने दूंगी उदू। तूने बहुत मासूमों की जान ली है, अब बस, अब और जुल्म नहीं। तूने मुझे नहीं, मेरी सोई हुई शक्ति को जगा दिया है। तू चाहे कोई भी असुर हो, तेरा अंत तो मेरे ही हाथों लिखा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मेरी कोई ताकत काम क्यों नहीं कर रही? क्योंकि मैं आज तुझे पाताल लोक भेज कर ही दम लूंगी। मर नहीं सकता। अब बस, तू क्या मेरा रक्त पिएगा? आज तो मेरा तेरे रक्त से अभिषेक हुआ है उदू। तेरा अंत हुआ और मेरा आरंभ। ये नहीं हो सकता। उद्दू एक ऐसा प्रेत जिसने अंबापुर की रूह कंपा दी थी। उद्दू एक ऐसा पिशाच
जिसकी भूख और प्यास का शिकार लगभग हर कोई बना। उद्दू, जिसे खत्म करने के लिए योगिनी को अपने अंदर की शक्ति को जगाना पड़ा। उद्दू के अंत के बाद योगिनी, जय और रुद्रांश एक बार फिर पुलिस स्टेशन में मिलते हैं, लेकिन इस बार उनके चेहरों पर शिकन नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा चैन था। एक ऐसा चैन जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। इन तीनों के साथ पुलिस स्टेशन में 3 लोग और मौजूद थे, और वो थे स्नेहा, मनदीप और विक्की। वो तीनों भी इस बार अलग सी शांति महसूस कर रहे थे, एक ऐसी शांति जिसने उनके अंदर के उद्दू को मार डाला था और सही रास्ता दिखाया था। आओ आओ बच्चों, आओ बैठो। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो तुम लोग? ठीक है सर। पर आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? सवाल तो जायज है तुम्हारा। वो क्या है ना कि मैं लोगों से बड़ा अटैच्ड हो जाता हूँ, तो जब भी ऐसा कोई बड़ा सा कोई केस सॉल्व करता हूँ ना, तब बाकी बचे हुए लोगों से जब तक गुफ्तगू ना कर लूं, मुझे चैन नहीं मिलता। खैर, मैं और 2 लोगों का वेट कर रहा हूँ। जैसे वो आ जाते हैं, हम अपना कन्वर्सेशन शुरू कर देंगे। यस सर, आपने बुलाया? हाँ, जिन 2 लोगों के नाम दिए थे वो आ गए क्या? हाँ सर, बस अभी अभी आए हैं। मैं आपको बताने ही आ रहा था। उनको अंदर भेज दो। ठीक है सर। हेलो सर। आओ आओ परी, या योगिनी बुलाऊं तुम्हें? कुछ भी चलेगा सर। और जय, तुम्हारे क्या हाल है? बढ़िया है सर, आप बताइए। बस मैं भी ठीक हूँ। आओ बैठो। पांडे यार, सबके लिए चाय लेके आओ। ओके सर। हाँ, तो अब सब लोग आ गए हैं। अब तो बता दो सर, हम सबको क्यों बुलाया है? अरे पहले तो ये बताओ कि तुम हो कैसे? अभी भी गांजा वांजा चल रहा है क्या, या दारू पे ही बात अटकी हुई है? अरे नहीं सर, मने तो अब कुछ होना चाहिए। सादा पानी ही भाया है मने, बाकी सब छोड़ दिया। अरे ऐसा क्यों किया? आप सब तो जानो हो, फिर काहे मारे मजे ले रहे हो सर? उद्दू का भूत उतर गया हमारे सर से, और चार्ली की बुरी संगत का असर भी धुल गया है। अकल आ गई है हमारे में, बस। चलो, कम से कम एक में तो अकल आई। ऐसा नहीं है सर, अकल तो हम तीनों में ही आ गई है। अच्छा। वो कैसे? सर, पहले आपसे एक सवाल कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, पूछो ना। चार्ली कहाँ है? वो वही है जहाँ उसे होना चाहिए था। मैं जानती हूँ कि वो जेल में है, पर कौन सी जेल में? मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकता, मगर इतना बता सकता हूँ कि वो अंबापुर से काफी दूर है। इतनी दूर जहाँ से उसके लिए यहाँ वापस आने का कोई चांस नहीं है। फिर ठीक है सर। मुझे और रुद्रांश सर को काफी मेहनत करनी पड़ी थी चार्ली और कालू को पकड़ने में। अच्छा, वो कैसे? मैं तो बेहोश ही हो गया था। हाँ, और ये उस टाइम की बात होगी जब तुम मुझे अचानक से उद्दू की जगह पर देखने लगे थे। मुझे दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी कि जय ऐसे अचानक बेहोश हो जाएगा। सच बताऊं तो मैं घबरा गया था। मैंने तुरंत पांडे को फोन किया और वो पुलिस फोर्स लेकर वहां विदिन 10 मिनट्स पहुंच गया। साथ ही एम्बुलेंस भी ले आया था। उसको पूरा यकीन था कि उसकी जरूरत पड़ेगी, एंड थैंक्स टू हिम हम जय को मेडिकल अटेंशन दे पाए। बस मैंने और मेरी टीम ने जहां चार्ली और कालू छुपे हुए थे वहां धावा बोल दिया और उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन चार्ली एक पावरफुल आदमी है, वो बेल पर भी तो छूट सकता है। किस किस केस में बेल मांगेगा वो? उस पर 1-2 नहीं, कई चार्जेस है। अंडर एज बच्चों को ड्रग्स बेचना, प्रोस्टिट्यूशन करवाना, जुए का व्यापार करना और तो और लोगों को गायब करना। यहां तक कि मनोहर की डेड बॉडी को न केवल क्राइम सीन से मूव करना, बल्कि सबूत मिटाना, डेड बॉडी को खत्म करना। एंड द लिस्ट इज स्टिल नॉट ओवर। तो माय डियर्स, चार्ली अब कभी वापस नहीं आएगा। और उद्दू? उसे तो परी ने खत्म कर डाला। वो भी हमेशा हमेशा के लिए। मने जानना है कि ये कारनामा आपने किया कैसे? उद्दू हम सबके मन से खेल रहा था। उसे पहले कंट्रोल करता था और फिर जैसे चाहे वैसे यूज करता था।
तुम सबका दिमाग ऐसा हो गया था कि जैसे उदू के रिमोट कंट्रोल से चल रहा हो। मैंने वो रिमोट कंट्रोल ही डिस्ट्रॉय कर दिया। अपना कंट्रोल कभी भी किसी और के हाथों में नहीं देना चाहिए, नहीं तो तबाही आ सकती है। देखा जाए तो जो कुछ भी हुआ वो किसी तबाही से कम नहीं था। हमने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया, इससे बुरा और क्या हो सकता है? हो सकता था। तुम सब अभी यहाँ बैठे हो, बातें कर रहे हो, एक दूसरे के साथ हो। ये तुम्हारी जीत है। जिंदगी ने तुम्हें एक मौका और दिया है। अब डिपेंड करता है कि तुम उस मौके का क्या करते हो। आप सही कह रहे हो। हम तीनों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि अब हम वापस स्कूल जाएंगे। पहले अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे, उसके बाद ही कुछ और। हाँ, और मैंने भी ये डिसाइड किया है कि साफ सुथरा घर का खाना खाऊंगा। वो माँ कहती रहती थी कि जैसा अन्न वैसा मन। मैंने पहले कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब मैं याद रखूंगा। तो छोले भटूरे कैंसिल? हर 15 दिन में एक बार, रोज नहीं। बढ़िया है। और स्नेहा, पैसे कब कमाओगी? पढ़ाई पूरी करके अपनी कोई बिजनेस शुरू करूंगी। कोई नौकरी मुझसे नहीं होगी। और आप टेंशन मत लेना, बिजनेस पूरी तरह से लीगल ही होगा। आई एम प्राउड ऑफ यू 3 किड्स। अब अपने वादे पर टिके रहना और भूलना मत कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। अपने मन को काबू में रखना बेहद जरूरी है। हमें लेसन मिल चुका है सर। गुड। एंड जय एंड परी, तुम लोगों का क्या प्लान है? वेल, मैं परी उर्फ योगिनी के काम को प्रमोट कर रहा हूँ। इसकी वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड सोशल मीडिया पर भी प्रमोशन शुरू कर दिया है। मुझे लगता है कि परी की आवाज़ पूरे वर्ल्ड में गूंजनी चाहिए। इसके लिए मुझसे जो हो पाएगा मैं वो करूँगा। बहुत बढ़िया सर, चाय आ गई। वाह पांडे वाह, यहाँ सारी रामायण हो गई और तुम्हारी चाय अब आ रही है। अरे सर, अच्छा है ना, अब सब चाय पे कंसंट्रेट